वेलकम स्टूडेंट्स। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे यूक्लिडियन ज्योमेट्री के बारे में। तो चलिए वीडियो शुरू करने से पहले जान लेते हैं ज्योमेट्री वैश्विक स्तर पर कैसे डेवलप हुई। तो सबसे पहले देखते हैं 3000 ईसा पूर्व की एक सभ्यता है। यहाँ की खास बात क्या है कि यहाँ की रोड्स जो थी वो पैरेलल होती थी, और यहाँ पर जो ईंटें काम में ली गई थी इसको डेवलप करने में, वो भी एक खास रेशियो में होती थी। और यहाँ पे एक घर में बहुत सारे छोटे छोटे कमरे भी हुआ करते थे। तो इन सब बातों से क्या पता चलता है कि यहाँ के जो लोग थे वो मेजरमेंट में बहुत ही ज़्यादा एक्सपर्ट थे, और एक्यूरेटली वो सब कुछ अपना सिविलाइजेशन डेवलप किया था उन्होंने। ऐसे ही वैदिक काल में देखते हैं। वैदिक काल में अपने पास एक किताब मिलती है सुलभ सूत्र नाम से। उसमें ये सब सारा डिस्क्राइब किया गया है कि स्क्वायर कैसे बना सकते हैं हम, और सर्कल कैसे बना सकते हैं, रेक्टेंगल, ट्रायंगल, ट्रेपेजियम, इन सब का कंस्ट्रक्शन की जो ट्रिक्स थी वो सब बताई गई है। बट इसमें ये सब नहीं बताया गया है कि ये सब किस सिद्धांत पे काम करते हैं, ये कैसे काम कर रहे हैं ये सब चीजें। तो इससे हमें पता चलता है कि वर्ल्ड वाइड जो है ज्योमेट्री लोग यूज तो कर रहे थे, बट कोई सिस्टमेटिक तरीका नहीं था, और जनरेशन टू जनरेशन जो नॉलेज थी वो पास किए जा रहे थे। ऐसे बहुत सारी सिविलाइजेशन थी। बेबीलोनिया है, इजिप्ट है, इंडियन सिविलाइजेशन है, रोम सिविलाइजेशन है। ये सब क्या थी, सिर्फ कंस्ट्रक्शन के लिए काम में लेते थे ज्योमेट्री, बट कोई सिस्टमेटिक साइंस के रूप में इसको डेवलप करने की कोई कोई प्रयास नहीं कर रहा था। उधर ही दूसरे जो साइंटिस्ट थे वो सब इसके पीछे रीजनिंग पे फोकस ज्यादा करते थे, और कोई भी चीज को प्रूफ करने की कोशिश करते थे। ऐसे एक मैथमेटिशियन हुए थे थाल्स नाम से। उन्होंने सबसे पहले एक प्रूफ दिया था कि सर्कल जो है उसमें एक अगर हम डायमीटर ड्रॉ करें तो ये सर्कल दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, बराबर बराबर पार्ट में। ये मैथमेटिक्स का सबसे पहला प्रूफ है। ऐसे उनके शिष्य हुए थे पाइथागोरस, और पाइथागोरस और उनकी टीम ने बहुत सारे ज्योमेट्री में डेवलपमेंट किया है। जैसे कि एक फेमस, आपको पता भी होगा, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल में अप्लीकेबल होती है, जिसको हम पाइथागोरस थ्योरम से जानते हैं। ऐसे ही इजिप्टियन एक मैथमेटिशियन हुए थे यूक्लिड नाम से, जिन्होंने भी अपने जो पुराने स्टेटमेंट्स थे, रीजनिंग के स्टेटमेंट, उनको सबको कलेक्ट किया और अपनी एक बुक बनाई एलिमेंट्स नाम से। और इसमें इनकी जो स्टेटमेंट थे, इन सबको ध्यान में रखते हुए इन्होंने अपने कुछ डेफिनेशंस बनाई कि पॉइंट क्या होता है, लाइन क्या होती है, सरफेस क्या होती है। ये सब इन्होंने डिस्क्राइब किया, और उन सबको यूज करते हुए कुछ मैथमेटिक्स के प्रूफ भी डिराइव किए थे। और इस वीडियो में हम इन्हीं के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं यूक्लिड ने क्या क्या डिफाइन किया था अपनी एलिमेंट्स बुक में। सबसे पहले देख लेते हैं पॉइंट। पॉइंट के बारे में उन्होंने बोला था पॉइंट इज दैट विच हैज नो पार्ट। और लाइन के बारे में बोला था ए लाइन इज ए ब्रेथलेस लेंथ। नेक्स्ट बोला है द एंड ऑफ ए स्ट्रेट लाइन आर ए पॉइंट। स्ट्रेट लाइन का एंड हमेशा पॉइंट होगा। नेक्स्ट है स्ट्रेट लाइन इज ए लाइन विच लाइज इवनली विद द पॉइंट्स ऑन इटसेल्फ। नेक्स्ट देखते हैं द सरफेस इज दैट विच हैज लेंथ एंड ब्रेथ ओनली। एक सरफेस है, उसकी लेंथ और ब्रेथ दो होगी, लंबाई और चौड़ाई। नेक्स्ट है द एज ऑफ ए सरफेस आर लाइन। मीन्स मान लो ये सरफेस हमने ड्रॉ की है, इसकी जो एज होगी, किनारा होगा, वो हमेशा एक लाइन होगा। नेक्स्ट बोला है ए प्लेन सरफेस इज ए सरफेस विच लाइज इवनली विद द स्ट्रेट लाइन ऑन इटसेल्फ। प्लेन सरफेस वो होगी जो इस पे जो भी सारी स्ट्रेट लाइन होगी वो उनसे पास होगा, तो वो प्लेन हो जाएगा। नेक्स्ट मॉडर्न मैथमेटिशियन है, वो यूक्लिड ने जो भी डिफाइन किया था उनको अनडिफाइंड टर्म्स मानते हैं। उनका रीजन है सर्कुलेटरी। सर्कुलेटरी मीन्स जैसे उन्होंने पॉइंट के बारे में बोला था पॉइंट हैज नो पार्ट, तो यहाँ पे नो पार्ट डिफाइन किया है, बट पार्ट की खुद की एक डेफिनेशन चाहिए हमें। तो इसका मतलब हो गया किसी एक चीज को डिफाइन करने के लिए हमें दूसरी चीज की डेफिनेशन की जरूरत पड़ रही है, तो ये सर्कुलेटरी हो गया। नेक्स्ट है वोग लैंग्वेज। इसका मतलब है कि उन्होंने कुछ ऐसे टर्म दिए थे लाइज इवनली, जो इम्प्रेसाइज है, उनका कोई लॉजिकल यूटिलिटी नहीं है प्रूफ में। लाइज इवनली का मतलब क्या है वो हमें मालूम नहीं है। और थर्ड है प्रीमेटिव ऑब्जेक्ट। मॉडर्न मैथमेटिशियन मानते हैं कि कोई एक ऐसी चीज होनी चाहिए जो
ट्रूथ है जिसको हम कोई डेफिनेशन की ज़रूरत नहीं है, और जो फंडामेंटल है जियोमेट्री का, उसके बेसिस पे हम दूसरी चीज़ें ड्राइव कर सकते हैं या प्रूफ कर सकते हैं। बट जो मेन चीज़ है, जो बेस है, इसको डेफिनेशन की ज़रूरत नहीं चाहिए। जैसे पॉइंट है, लाइन है, ये सिर्फ जियोमेट्री के बेस हैं। इनका बिहेवियर हम पढ़ सकते हैं, ये कैसे बिहेव करते हैं, बस इनके डेफिनेशन के बारे में हम इतना कंसिडर नहीं करते। नेक्स्ट लॉजिक एंड प्रूफ देखते हैं। थ्योरम क्या होता है? थ्योरम इज ए स्टेटमेंट प्रूवन यूजिंग डेफिनेशन, एक्सियम्स या प्रीवियसली प्रूव्ड स्टेटमेंट्स विद द डिडक्टिव रीजनिंग। मीन्स रीजनिंग की सहायता से हम जो पहले से डिफाइंड कोई टर्म्स है, एक्सियम्स है, या पहले से कोई चीज़ प्रूव की गई है, उनके बेसिस पे हम कोई नई चीज़ प्रूव कर पा रहे हैं, तो वो हो जाएगी थ्योरम। नेक्स्ट है एक्सियम्स वर्सेस पोस्टुलेट। एक्सियम्स क्या होता है? दोनों क्या चीज़ है? बोथ आर ऑब्वियस यूनिवर्सल ट्रूथ है। मीन दोनों ऐसे ऐसे स्टेटमेंट्स हैं जो हम यूनिवर्सली ट्रूथ मानते हैं, मीन जो सत्य है हमेशा, उनको कोई प्रूफ की जरूरत नहीं है। और यूक्लिड ने उनको बोला था एक्सियम्स, तो एक्सियम टर्म डिफाइन की थी कॉमन नोशन के लिए, मीन्स जो यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल है। और पोस्टुलेट बोला था जो ओनली जियोमेट्री स्पेसिफिक है। जियोमेट्री स्पेसिफिक जो भी यूनिवर्सल ट्रूथ है उनको पोस्टुलेट नाम दिया था। नेक्स्ट देखते हैं उन्होंने एक्सियम्स क्या क्या 7 एक्सियम्स दिए थे। पहला बोला था कि थिंग्स इक्वल टू द सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर। मीन्स कोई थिंग है, कोई भी ऑब्जेक्ट है ए और बी और सी, तो इसमें क्या है, ए और सी है वो सेम चीज़ के बराबर है। ए भी बी के बराबर है और सी भी बी के बराबर है, तो उन्होंने बोला था ए और सी दोनों बराबर होंगे। नेक्स्ट है इफ इक्वल आर एडेड टू इक्वल द होल आर इक्वल। मीन्स कोई इक्वल चीज़ है, जैसे मान लो ए और सी इक्वल है, इसमें कुछ बराबर चीज़ जोड़ी जाए, बी जोड़ दिया, तो जो होल बनेगा वो भी बराबर ही रहेगा। थर्ड है इफ इक्वल आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इक्वल द रिमाइंडर आर इक्वल। सेम चीज़ है, यहाँ पे प्लस की जगह माइनस कर देंगे। मीन्स कोई इक्वल चीज़ है, कोई बराबर चीज़ है, उनमें से सेम चीज़ अगर हम घटा दें तो जो बचेगा वो भी बराबर ही रहेगा। नेक्स्ट है थिंग्स विच कोइंसाइड विद वन अनदर आर इक्वल। जैसे मान लो ए और बी है, अगर इनको हम एक दूसरे के ऊपर रखें तो ए और बी दोनों एक दूसरे के ऊपर हो जाएंगे, तो इसका मतलब है ए इज इक्वल टू बी। नेक्स्ट है द होल इज ग्रेटर देन द पार्ट। इसका मतलब है कोई चीज़ है ए, ये होल है, मीन्स ये पूरा पार्ट है, और इसका कोई छोटा पार्ट अपन निकालते हैं बी, तो इसका मतलब है बी जो है हमेशा ए से छोटा ही रहेगा। नेक्स्ट है थिंग डबल ऑफ द सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर। मीन्स कोई ऑब्जेक्ट है ए, इसका अगर हम डबल किए तो मान लो बी आया, और इसी का डबल किए तो सी भी आया, तो इसका मतलब क्या है, जो बी और सी है वो बराबर होंगे, क्योंकि दोनों सेम चीज़ के डबल है, तो बी और सी भी बराबर ही होंगे। ऐसे ही पार्ट में हो जाएगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई किया है, यहाँ पे हाफ कर देंगे मान लो, तो वो भी बराबर ही रहेंगे। जो नेक्स्ट स्टेटमेंट बोल रहा है थिंग्स है हाफ ऑफ द सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर। ये हो गए एक्सियम्स, क्योंकि ये यूनिवर्सली ट्रूथ है, ये जियोमेट्री से रिलेटेड नहीं है, ये हमेशा कोई नेचर में कोई भी चीज़ के लिए लागू होते हैं, इसलिए ये एक्सियम्स है। नेक्स्ट देखते हैं पोस्टुलेट, जो ओनली जियोमेट्री स्पेसिफिक होते हैं। यूक्लिड ने 5 पोस्टुलेट बताए थे अपनी एलिमेंट्स बुक में। तो पहला है स्ट्रेट लाइन मे बी ड्रॉन फ्रॉम एनी वन पॉइंट टू एनी अनदर पॉइंट। उन्होंने बोला था कोई एक पॉइंट से हम कोई दूसरे पॉइंट तक एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। नेक्स्ट बोला था ए टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस्ड इनडेफिनेटली। मीन्स ये टर्मिनेटेड लाइन है, इसको हम इन्फिनिटी तक प्रोड्यूस कर सकते हैं दोनों साइड। नेक्स्ट है ए सर्कल कैन बी ड्रॉन विद एनी सेंटर एंड एनी रेडियस। मीन्स अपने पास ये प्लेन है, इस प्लेन में हम किसी भी पॉइंट को सेंटर ले सकते हैं, और किसी भी सेंटर से हम
कोई भी रेडियस का सर्कल बना सकते हैं। नेक्स्ट है ऑल राइट एंगल्स आर इक्वल टू वन अनदर। उन्होंने बोला था कि मान लो नेचर में या फिर कोई प्लेन पे राइट एंगल ये है और दूसरा राइट एंगल यहाँ है, तीसरा मान लो यहाँ है, तो ये सब अगर राइट एंगल है तो सारे बराबर होंगे। ऑल राइट एंगल्स आर इक्वल। लास्ट पोस्टुलेट है इफ ए स्ट्रेट लाइन फॉलिंग ऑन टू स्ट्रेट लाइन, मीन्स ये दो स्ट्रेट लाइन है और इन पे कोई तीसरी लाइन फॉल कर रही है, मीन्स इन पे रखी गई है। मेक्स द इंटीरियर एंगल ऑन सेम साइड टेकन टुगेदर लेस देन टू राइट एंगल। मीन्स उन्होंने बोला था कि कोई भी एक साइड अगर दो जो इंटीरियर एंगल बन रहे हैं उनको साथ में जोड़ा जाए, अगर वो दोनों का सम 180 से छोटा है, मीन्स ये दोनों का सम मान लो 180 से छोटा है, तो इन दोनों लाइन को अगर हम इन्फिनिटी तक बढ़ाएंगे तो वो इंटरसेक्ट करेंगी। प्रोड्यूस इंडेफिनेटली मीट्स ऑन द सेम साइड। सेम साइड मीन्स जिस साइड के एंगल का सम 180 से छोटा आ रहा था उसी साइड मीट करेंगे। ये तो हो गए 5 पोस्टुलेट्स।